बच्चे इस पेड़ पर चढ़कर पानी में कूदते हैं। कल ही एक बच्चे का सर पत्थर से टकरा गया और उसको बहुत चोट आई है। अब गांव वाले चाहते हैं कि इस पेड़ को यहाँ से हटा दिया जाए, तो इसलिए हम इसको काटने आए हैं। पेड़ को काटने वाली बात सुनकर पेड़ पर बैठी चुड़ैल सकपका जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं किस पर रहूंगी और आम कैसे खा पाऊंगी। मोहन और हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं। चुड़ैल ये सब उस पेड़ पर बैठी देखती रह जाती है और कुछ ही देर में वो पेड़ कटकर नीचे नदी में गिर जाता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल फिर भी उस पेड़ को नहीं छोड़ती और वो भी पेड़ के साथ नदी में गिर जाती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा घर मुझसे छीन लिया। मैं अब कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। चुड़ैल को आखिरकार उस पेड़ को छोड़कर नदी से बाहर आना ही पड़ता है। अब उस चुड़ैल को आम की भूख लगती है। वो देखती है कि कहीं कोई आम के पेड़ पर आम लगे मिल जाए तो वो आम खाकर अपनी भूख मिटा सके, पर उसे कहीं किसी पेड़ पर आम नहीं मिलते। वो चुड़ैल अब परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम ही रही होती है। रात को जब चुड़ैल यहाँ वहाँ घूम रही होती है तो उसको मोहन 2 थैलियों में आम ले जाता दिखता है। चुड़ैल की आंखें इतने सारे आम देखकर चमक उठती है। वो तो आम के लालच में मोहन के पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाती है। मोहन घर पहुंचकर अपने बच्चों को आवाज देता है। पिंकू, पिंकी, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, आम! मैं आज ही माँ से बोल रहा था कि मुझे आम खाने हैं। देखा, और आज ही मैं तुम्हारे लिए आम ले आया। अब हम सब खाना खाने के बाद आम खाएंगे। बस फिर सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ही पिंकी के पेट में दर्द होने लगता है। उसके पेट दर्द के चक्कर में सबका ध्यान आम से हट जाता है। काफी रात में जाकर पिंकी का दर्द ठीक होता है और सब सो जाते हैं। सारे आम अब ऐसे ही रसोई में रखे रह जाते हैं। सबके सोने के बाद अब चुड़ैल वहाँ आती है। वो रसोई में जाती है और आम देखकर खुशी से पागल हो जाती है। क्या खुशबू है, ये तो देखने से ही बड़े स्वादिष्ट और मीठे लग रहे हैं। अब तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। चुड़ैल जल्दी से एक आम निकालती है और उसे खाने लगती है। वो आम को ऐसे खा रही होती है जैसे सदियों से उसे आम न मिले हो। चुड़ैल आम की गुठली तक एकदम साफ कर देती है। अब एक आम से चुड़ैल का न पेट भरता है और न मन। वो फटाफट दूसरा आम निकालती है और उसे भी मजे लेकर खाती है। धीरे धीरे करके वो चुड़ैल दोनों थैलियों के सारे आम खा जाती है और वहाँ बस छिलके और गुठलियां रह जाती हैं। आज तो मजा आ गया। ऐसे आम तो उस पेड़ पर भी नहीं लगते थे जैसे मुझे आज खाने को मिले हैं। चुड़ैल आम खाकर वहाँ से निकल जाती है। अब अगली सुबह पिंकू और पिंकी स्कूल के लिए उठते हैं। माँ, स्कूल के लिए आज एक आम भी रख देना। हाँ, मैं अभी दोनों के लिए आम रखती हूँ। अब जैसे ही मधु रसोई में आम लेने जाती है तो वहाँ छिलके और गुठलियाँ देखकर तो वो हैरान रह जाती है। वो गुस्से से पिंकू को आवाज देती है, पिंकू इधर आओ अभी के अभी। माँ की आवाज सुनकर पिंकू जल्दी से रसोई में जाता है। तुमसे जरा भी सब्र नहीं हुआ ना? ये मासूम बनने की कोशिश मत करो। पिछले महीने भी तुमने झूठ बोला था और इतनी डांट खाई, पर तुम्हें तो डांट का कोई असर ही नहीं होता। पर मैंने क्या किया है माँ? तुमने ये रात को सारे आम खा लिए ना? मैंने तो एक भी आम को हाथ नहीं लगाया माँ। कल रात को पिंकी के पेट में दर्द हुआ, इसलिए हमने आम खाए ही नहीं थे और मैं तो पूरा वक्त कमरे में ही था। हाँ, ये भी सही बात है, पर फिर आम खाए तो खाए किसने? और वो भी इतनी सफाई से कि एक गुठली पर जरा सा गूदा भी नहीं छोड़ा। 1-2 दिन में वो ये बात भूल जाते हैं, पर चुड़ैल रोज कहीं न कहीं से अपने आम खाने का जुगाड़ कर ही लेती थी। वो कभी किसी के घर घुसकर आम खाती तो कभी किसी के। गांव के लोग बड़े ही अचंभे में थे कि आखिर आम गायब कहाँ हो रहे हैं। फिर एक दिन कुछ औरतें कुएं के पास खड़ी इसी बारे में बातें करने लगती हैं। जाने क्या हो रहा है हमारे तो पड़ोस में। क्या हुआ बहन? अरे 2 बार से हमारे घर से आम गायब हो रहे हैं। क्या बोल रही हो? एक दिन हमारे घर से सारे आम गायब हो गए थे और बस गुठली और छिलके ही मिले। हाँ, बस ऐसा ही कुछ मेरे घर भी हो रहा है। जब आम लाओ सुबह तक गायब। हाँ सही में, कल ये पूरे 5 किलो दशहरी आम लेकर आए थे। हम दोनों ने एक एक आम खाया और बाकी रख दिए, पर सुबह देखा तो आम की जगह बस गुठली और छिलके ही मिले। ये जरूर किसी आम चोर का काम है। कोई तो है जो सबके घरों से आम चुरा कर खा रहा है। अरे पर जो भी है, कोई क्या एक साथ 5 किलो आम खा सकता है? हाँ, ये तो सही कहा तुमने। मुझे तो ये कोई मंकी मैन का काम लग रहा है। एक बार मैंने सुना था कि शहर में मंकी मैन घूम रहा है। बस सभी औरतें यही सब बेकार की बातें करती रहती हैं और चुड़ैल गांव से आम चुरा कर खाती रहती है। अब काफी दिन हो जाते हैं।
और लोग बड़े ही दुखी हो जाते हैं। उनको जानना होता है कि आखिर ये काम कर कौन रहा है। एक दिन गांव वाले उस आम चोर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वो गांव के बीचों बीच एक आम का टोकरा रख देते हैं और उसके आसपास जाल बिछा देते हैं। उसके बाद सब यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ आम चोर चुड़ैल आ जाती है। आम की टोकरी देखकर उसके मुंह से तो पानी टपकना शुरू हो जाता है। आम, आम, इतने सारे आम, वाह वाह, मजा आ जाएगा आज तो। चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से उस टोकरी के पास जाकर बैठ जाती है। फिर उसके बाद वो एक एक आम निकाल कर खाना शुरू कर देती है। एक आम वो एकदम सफा चट कर देती है और कुछ ही देर में पूरी टोकरी खाली हो जाती है। आम खाने के